हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएस एजुकेशनल इन्फो यानी एमएस एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे। ओके, आज हम दो बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। एक तो बीपीएससी 67 का पीटी एग्ज़ाम कब होगा और एक बीपीएससी 68 का नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, तो आज दो बड़े अपडेट के बारे में बात करेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि क्या बीपीएससी 67 का पीटी जो एग्ज़ाम है, जिसका री एग्ज़ाम होना था और श्री अतुल सर के द्वारा आपको सितंबर में 20 और 22 को दो पाली में एग्ज़ाम कराने का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? क्या एग्ज़ाम सितंबर में होगा या फिर नवंबर में होगा? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम सितंबर में 20 और 22 तारीख को दो पाली में होगा। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिहार के जो बीपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज था कि सर पेपर में दे रखा है कि 13 सितंबर को यानी 13 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और 20 और 22 को दो पाली में एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो मैंने पेपर देखा, पेपर के बारे में मैंने देखा, उसको अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा। तो उसमें दो इन्फॉर्मेशन था। एक तो 68 को लेकर के कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो अगले माह कभी भी आ सकता है, पहली बात। दूसरी चीज़ उसमें दे रखा था कि जो 67 का बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम होना था, जो एक प्रस्तावित था अतुल सर के द्वारा, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा था कि हम 20 और 22 सितंबर को कराएंगे। तो उसके बारे में वहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ था कि 13 तारीख को एडमिट कार्ड जारी होगा और 20 और 22 को दो पाली में एग्ज़ाम होगा। तो आइए पहले हम देखते हैं उस पेपर की कटिंग को और उसके बाद से हम बारी बारी से बात करेंगे कि आखिर क्या और कितनी सच्चाई है इसमें। तो आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये 68वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का वैकेंसी अक्टूबर में आएगी। कब आएगी? अक्टूबर में आएगी। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये तो पहला हो गया आपका, ये तो पहला इन्फॉर्मेशन हो गया कि 68वीं का यानी कि 68 का बीपीएससी का जो प्रतियोगिता परीक्षा होना है उसकी वैकेंसी अक्टूबर में आ जाएगी, यानी नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में आएगी। आपको पेपर में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे छोटे से एरिया में कि 13 सितंबर तक अपलोड होंगे 67वीं पीटी के एडमिट कार्ड। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि वैकेंसी 68वीं का जो नेक्स्ट आने वाला है वो कब आएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 68वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की वैकेंसी अक्टूबर अंत तक आएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर आरक्षण रोस्टर के आधार पर जल्द रिक्ति देने के लिए कहा। माना जा रहा है कि यहाँ पे आपको एक अनुमानित बताया जा रहा है कि माना जा रहा है कि एक पखवाड़े में विभिन्न विभागों में अधिकारी स्तर की रिक्ति सामान्य प्रशासन विभाग को मिल जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्ति जांच कर सितंबर के अंत तक बीपीएससी को भेज देगी। इसके बाद बीपीएससी पीटी के लिए रिक्ति अक्टूबर के अंत तक जारी हो जाएगी। आकलन है कि 68वीं में आपको 750 कितना, आपको 68 में कितना पद खाली है अभी तक? 750 आने की ऐसा अनुशंसा है। ठीक है, तो ये तो रहा 68 के बारे में एक छोटा सा अपडेट कि इसकी जो नोटिफिकेशन है, इसकी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर तक आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और कितनी पदों की वैकेंसी खाली है अभी तक या फिर आएगी, वो है 750 यानी कि 750। ओके, तो ये रहा 68 को लेकर के। अब हम बात करेंगे 67 का एग्ज़ाम कब होगा। ये अभी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बीपीएससी का जो ऑफिशियल साइट है उस पर अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया गया है, कोई भी इन्फॉर्मेशन उस पर नहीं दिया गया है ऑफिशियल साइट पे। और एग्ज़ाम में कितने दिन बचे हुए हैं? मुश्किल से 20 से 21 दिन। फिर 21 दिन में ऑफिशियल साइट 21 दिन बचा हुआ है पेपर होने को और अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो ये बच्चों के मन में एक संशय बना हुआ है कि क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो जैसे कि पेपर में आज दिख रहा होगा कि पेपर में इन्होंने छाप रखा है कि 13 सितंबर तक अपलोड होंगे 67वीं पीटी के एडमिट कार्ड, लेकिन ये बात अभी तक ऑफिशियली नहीं है, ये आपको पेपर में ही देखने को मिलेंगे। और हम आपको बता दें
कि जैसे इससे पहले जो चेयरमैन सर थे, अभी तो ये नए चेयरमैन आए हैं अतुल सर, इससे पहले जो चेयरमैन थे वो भी एक प्रस्तावित डेट एंड ऑफ अगस्त के लास्ट यानी कि एंड वीक में पेपर कराने के लिए उन्होंने कहा था। तो ऐसा एक्सपेक्टेड बताया जा रहा था कि 28 अगस्त को होना था, और पेपर में क्या छपा हुआ था कि 16 अगस्त तक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो क्या 16 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी हुआ? नहीं हुआ। तो हो सकता है, ऐसा मानना है मेरा, हो सकता है कि अभी ऑथेंटिक कोई न्यूज़ नहीं है, तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि 67वीं पीटी का आपको 20 और 22 सितंबर को हो ही जाएगा। वैसे पेपर में छपा हुआ है, तो ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग ये सोर्स लाते कहाँ से हैं, ये लोग कहाँ से सोर्स लाते हैं और किस तरीके से ये लोग पेपर में छापते हैं। क्योंकि इससे पहले भी अगस्त में बात किया गया था कि 16 अगस्त तक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और अगस्त के लास्ट वीक में पेपर होगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे ही भ्रामक हो सकता है ये 67 को लेकर के, जो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि 13 सितंबर को अपलोड होंगे 67वीं पीटी के एडमिट कार्ड। तो हमें लगता है कि शायद एग्ज़ाम हो ना हो ऐसा संशय बना हुआ है। तो हम अभी वेट करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल परसों में आपको आ जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि छात्रों का आंदोलन हुआ था, तो उसमें अतुल सर ने बताया था, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि 31 तारीख को आप आ करके, यानी छात्र के जो छात्र नेता के जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे छात्रों का, उनसे वार्ता करना था 31 तारीख को। तो 31 अगस्त को यहाँ पे कुछ वार्ता होगी, तो पता चलेगा कि आखिर एग्जैक्ट डेट क्या है। तो ऐसे में कहना कि पेपर 20 और 22 को हो जाएगा, 22 सितंबर को, मेरा मानना है कि थोड़ा अभी सस्पेंस है। ठीक है, वैसे आयोग पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है। आयोग चाहती है कि हम पेपर ऑन द टाइम कराएं, यानी कि ऑलरेडी ये बहुत ही डिले हो चुका है, तो आयोग का ये प्रयास है कि वो पेपर जल्द से जल्द कराएं। ठीक है, रही बात बहुत सारे बच्चों की जनसंख्या, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं इसमें, तो एक सीटिंग अरेंजमेंट उनको प्रॉपर तरीके से अगर एग्ज़ाम को फेयर कराना है तो उनको सीटिंग नहीं मिल पा रहा है। तो इसके वजह से उन्होंने ये डेट बताया था 20 और 22 को। हम 20 और 22 में 2 शिफ्ट में पेपर करवाएंगे। तो छात्रों का आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन का कुछ अभी रिजल्ट आया नहीं है। छात्रों से 31 अगस्त को बात करने के लिए अतुल सर ने कहा, 31 अगस्त तक हम आप लोगों से फिर से मुखातिब होंगे, और उसके बाद से क्या होता है, ऑफिशियली क्या आता है, उसके बारे में हम वेट करते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एंड ऑफ मैं ये बताऊं कि वैसे अपना प्रिपरेशन आप लोग रेडी रखें, तैयारी में लगे रहें, तैयारी को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। अगर एग्ज़ाम सितंबर में हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? तो इससे तो बेहतर है कि आप तैयारी में लगे रहें, आप तैयारी को न छोड़ें। अगर सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आप तैयारी में लगे रहें। आयोग कभी भी पेपर ले सकती है, क्योंकि आयोग हम जो बोलेंगे वो नहीं करेगी। आयोग का अपना एक रूल है, वो जब उसको लगेगा कि इस डेट को पूरा प्रॉपर तरीके से सीटिंग हमारा खाली है तो वो पेपर करवा लेगी। वो तो आयोग का मैटर है ना, आप लोगों का है नहीं, हमारा है नहीं, तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। और रही बात, बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैसेज था कि सर आंदोलन हुआ था तो उसका क्या असर है या फिर क्या नहीं। तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि जो भी आंदोलन हुआ था पटना के बीपीएससी ऑफिस के सामने, जो भी छात्र गए हुए थे ज्ञापन देने के लिए, तो वो इसलिए नहीं गए थे कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके और आगे डेट बढ़ाया जाए, बल्कि वो इसलिए गए थे, वो इस चीज़ को अपोज कर रहे थे कि 20 और 22, जो कि अतुल सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया था, 20 और 22 सितंबर को पेपर होगा 2 शिफ्ट में। ठीक है, और परसेंटाइल, उन्होंने ये चीज़ बताया था कि हम परसेंटाइल लेंगे। ठीक है, तो लड़के गए थे, जो भी स्टूडेंट गए थे, वो इस चीज़ का अपोज कर रहे थे कि 2 शिफ्ट में पेपर नहीं होगा और परसेंटाइल भी लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन में बिल्कुल ही नहीं है। तो जो चीज़ पहले से नोटिफिकेशन में नहीं है वो बीच में तो बदलाव किया नहीं जा सकता, ये बात सत्य भी है। सर का भी ये मानना था कि ये बात सही है, लेकिन वो भी कानूनी तौर पे सलाह लेने के लिए कुछ वक्त लिए, और तब उन्होंने कहा कि हम 31 अगस्त को फिर से हम आप लोगों से कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर देखेंगे कि बच्चों का क्या प्रतिक्रिया आ रहा है, बच्चे क्यों अपीयर नहीं होना चाहते हैं एग्ज़ाम में, क्यों विरोध कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद से हमें लगता है कि 31 अगस्त को ऑफिशियली आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो तब तक आपको वेट करना चाहिए। और रही बात इस पेपर की, जो पेपर में आज उन्होंने दे रखा है, तो इस पेपर में कहाँ तक सच्चाई है ये मुझे नहीं पता है,
क्योंकि आपने भी पेपर को देखा, हमने भी देखा, और पेपर में यही लिखा हुआ है कि 13 सितंबर को अपलोड किया जाएगा पीटी का एडमिट कार्ड। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो इससे पहले अगस्त में है, जो अगस्त के लास्ट सप्ताह में एग्ज़ाम होना था, उसका भी नोट आपको पेपर में एडवर्टाइज दिखा होगा कि 16 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो क्या 16 अगस्त को एडमिट कार्ड आया और 28 अगस्त को आपका पेपर हुआ? नहीं हुआ। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे भ्रामक हो सकते हैं, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ये भास्कर न्यूज़ वालों से, या फिर हो सकता है कि इनको कुछ ना कुछ अंदर की बातें पता हो, या फिर कोई गुप्त सोर्स के द्वारा इनको पता हो और इन्होंने इस चीज़ को निकाला। तो अभी सारी बातें सस्पेंस है। मैं तो यही कहूँगा कि आप तैयारी को अपना बेस्ट तरीके से दें और तैयारी करते रहें। तैयारी को आपको डाउन नहीं करना है, पढ़ते रहें और 31 तारीख तक वेट करें ऑफिशियली क्या आता है। और मेरी जहाँ तक एक राय है, तो मैं अतुल सर से ये एक निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि इसके बारे में जो भी अपडेट हो प्लीज़ आप ऑफिशियली जल्द से जल्द अनाउंसमेंट कर दें, क्योंकि बच्चे बहुत ही परेशान हैं कि पेपर सितंबर में होगा या फिर नवंबर में होगा। क्योंकि आज से 3-4 दिन पहले जब छात्रों का आंदोलन था, तो आपने यही चीज़ बताया था कि अगर 2 शिफ्ट में होगा तो हम सितंबर में करवा लेंगे, 2 शिफ्ट में नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम डिले होगा। तो जो भी हो सर, आप जल्दी से जल्दी मतलब ऑफिशियली साइट पे इसका इन्फॉर्मेशन दे दें तो बच्चों के लिए सहूलियत होगा। और एडमिट कार्ड जहाँ तक रही जारी करने की बात, तो वो भी थोड़ा सा पहले आए तो बच्चों को अपना टिकट करने में, या फिर सेंटर, वैसे भी पता है कि बीपीएससी सेंटर बहुत दूर दूर तक फेंकती है, तो उस सहूलियत होगी, स्टूडेंट के लिए सहूलियत होगी टिकट करने में या फिर अपने ट्रेवल को अच्छे तरीके से जाने में। तो सारा चीज़ अभी संशय बना हुआ है। तो मेरा कहना यही है कि 31 तारीख तक वेट करते हैं, कुछ ना कुछ सर के द्वारा और नोटिफिकेशन आएगा कि एग्ज़ाम सितंबर में होगा या फिर नवंबर में होगा या फिर थोड़ा और डिले होगा। मेरा यही मानना है कि आप अपना तैयारी में लगे रहें, तैयारी को आप एक बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से दें, उसमें कहीं भी कोताही ना करें। और जो भी नए स्टूडेंट हैं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हों, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर वो 67 का पीटी एग्ज़ाम में वो अपीयर नहीं हो रहे हों, तो वो अगले साल 68 के लिए अपना तैयारी कर दें, क्योंकि इसकी भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इसमें पेपर में आपको दे रखा है, आपको पता है कि चेयरमैन साहब जो आयोग में बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो चेंज हुए हैं, तो इनका थोड़ा रणनीति बहुत ही एक अच्छा है, स्मार्ट है, यूँ कह सकते हैं। तो ये बहाली को बहुत जल्दी चीज़ों को करवाएंगे, प्रोसेस को बहुत जल्द कराने की कोशिश करेंगे। और 68वीं की पीटी की जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो अपना तैयारी में लगें, और ये 67वीं वाले भी अपने तैयारी को एक अच्छे ढंग से दें, वो तैयारी को न छोड़ें, क्योंकि सारा चीज़ सस्पेंस में है। एंड ऑफ मैं आपसे यही बोलूँगा कि अभी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करें, तब तक तैयारी करते रहें। आप मान के चलें कि सितंबर में पेपर होगा, आप बी रेडी रहें, क्योंकि अगर पेपर हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर पेपर हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप अपनी तैयारी में रहें, क्योंकि आयोग आपसे पूछ करके डेट फिक्स नहीं करेगी, उसको जब मर्जी तब फिक्स कर सकती है। इट डजेंट मैटर, और ये आपका मैटर है भी नहीं। आपको इसमें कुछ अफेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, अपोज करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो आपकी मांगे हैं कि 2 शिफ्ट में पेपर ना हो, आई एग्री, मैं भी इसे एग्री करता हूँ कि हाँ 2 शिफ्ट में पेपर नहीं होना चाहिए। और आपकी मांग दूसरी ये है कि परसेंटाइल ना लगे, आई एग्री, क्योंकि परसेंटाइल से बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। फेयर अनफेयर का कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, और जब नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा दिया ही नहीं गया है कि परसेंटाइल करेंगे, नॉर्मलाइजेशन लाएंगे या फिर कुछ भी, तो फिर हम नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ भी तो नहीं कर सकते। तो ये भी आपका मांग जायज़ है, और फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। मतलब कि अच्छा होना भी चाहिए, फेयर तरीके से पेपर होना चाहिए, परसेंटाइल नहीं आना चाहिए, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, आप 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाने की कोशिश करें। ये मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ। लेकिन जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें। क्या पता, हो सकता है कि 20 या 22 में किसी एक ही दिन, एक ही शिफ्ट में पेपर हो जाए, और आप अभी तक अपने पढ़ाई को एक मतलब कि लूज़ करके चल रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। हो सकता है कि सर एक ही शिफ्ट में करवा लें, या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो आपको ऑफिशियली दे दिया जाएगा। तब तक आप वेट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से करें, और एक बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को करने की कोशिश करें, और एक बेहतर मतलब एक टॉप लेवल पे आप अपनी तैयारी को पिक पे रखें।
इसको आपको कमी इसमें कुछ भी नहीं करना है। और 31 तारीख तक वेट करें, कुछ ना कुछ ऑफिशियल नोटिस आएगा, फिर समझ आएगा कि क्या होगा। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए।